अस्सलाम वालेकुम। आपको पता है कि जी हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलतफहमी क्या है? तो जनाब हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलतफहमी ये है कि हम ये समझते हैं कि हमारे पास बहुत टाइम है और इस वजह से हम वक्त का बेतहाशा ज़िया करते हैं। जितना हम कर सकते हैं ना वक्त ज़ाया, उससे ज़्यादा वक्त हम ज़ाया करते हैं, सिर्फ इस बुनियाद पे कि हमारे पास अभी काफ़ी टाइम पड़ा हुआ है। ये हमारा रोज़मर्रा का एक माइंडसेट है। हमने चाहे ऑफ़िस का कोई काम करना हो, उसको लास्ट मिनट के ऊपर हम करते हैं। पहले बेशक टाइम पड़ा हुआ हो हमारे पास, हम वो काम ही नहीं करते। आखिरी मोमेंट पे काम करने की आदत एक बना ली हुई होती है। ये आदत हमने ज़िंदगी के और भी जगहों पे अप्लाई करते हैं, घरों में भी करते हैं, सोशल सर्कल्स में भी यही काम हम कर रहे होते हैं। एट द लास्ट मिनट, एट द लास्ट मोमेंट काम करने की जो आदत है, उसकी रीजन ही यही है कि हम समझ रहे होते हैं कि बेतहाशा वक्त पड़ा है और आखिर में जब बारी आती है तो पता लगता है कि ये तो अब वक्त हाथ से गुजर गया, बहुत टाइम ज़ाया कर दिया। फिर स्ट्रेस, टेंशन आना शुरू हो जाती है और उस टेंशन में और काम बिगड़ जाता है बनने की बजाय। तो वक्त की हम कदर कैसे करें, वक्त की पाबंदी कैसे करें, उसके लिए सबसे अहम तरीन चीज़ है कि आप प्लान करके रखें। प्लान योर एवरी डे, ये बड़ा ज़रूरी है। आप रोज़ प्लान करें कि आपने कल क्या करना है। पूरा उसको लिस्ट डाउन करके रखें, अपने तमाम टास्क लिख लिख के रखें वक्त के साथ कि कितने बजे से कितने बजे तक आपने क्या काम करना है। सुबह 9 से 10 बजे तक आपने क्या करना है, 12 से 1 आपने क्या करना है, 3 से 4 आपने क्या करना है, घर वापस आके आपने क्या करना है। तो अगर आपका पूरा दिन प्लान होगा, टास्क लिखे होंगे, एक्टिविटीज लिखे होंगे, तो आप डेफिनेटली वक्त की कदर करना शुरू कर देंगे। अब टास्क तो आपने लिख लिए हैं, लेकिन सारे टास्क इक्वली इंपॉर्टेंट नहीं होते। तो फिर आप प्रायोरिटाइज करना सीखें कि उनमें से कौन से टास्क जो हैं वो आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं, वो आपको करने हैं। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि टास्क इंपॉर्टेंट भी हैं और अर्जेंट भी हैं, तो अभी आपने खुद ही बैठ के उनको करना है। टास्क इंपॉर्टेंट तो है लेकिन अर्जेंट नहीं है, आप उनको थोड़ी देर के बाद कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से टास्क जो है ना, अर्जेंट तो है लेकिन बिल्कुल इंपॉर्टेंट भी नहीं है, तो आप उनको भी देख सकते हैं। तो ये आपने अपने आप को देखना है और हर टास्क को इक्वल टाइम तो आपने नहीं ना देना। कोई टास्क 15 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा, कोई टास्क आपका घंटा लेगा, किसी टास्क के ऊपर आपको 4 घंटे भी लग सकते हैं। तो आपने प्रायोरिटाइज करके रखना है कि आपने कौन सा टास्क कब करना है और दिन के आगाज में अपने मुश्किल कामों को करना सीखें, ताकि बाद में आप रिलैक्स हो जाए आराम सुकून के साथ। या दिन के स्टार्ट में जैसे हम डिसीजन मेकिंग करनी होती है, तो हम करते हैं कि सुबह 9 से 12-1 बजे तक के दौरान जो डिसीजन मेकिंग के काम होते हैं ना, वो हम कर लेते हैं। उसके बाद दूसरे कामों की तरफ आना चाहते हैं, क्योंकि उस टाइम पे आपका दिमाग बड़ा ताज़ा होता है। तो दैट इज़ अनदर वे ऑफ इम्प्रूविंग योर वैल्यू ऑफ टाइम एज़ वेल। अच्छा, एक और जो चीज़ है वो ये है कि अगर हम अपने वक़्त को जो है ना टाइम वेस्टर्स से बचा लें। आप सबके सामने हमारा स्क्रीन टाइम ज़रा देख लीजिए, क्या हालात होते हैं हमारे स्क्रीन टाइम के। और अगर हम प्रायोरिटाइज करके रखेंगे कि हमने क्या-क्या, कब-कब करना है, तो फिर डेफिनिटली टाइम वेस्टर्स का एलिमेंट कंपैरेटिवली कम हो जाएगा। आप फिक्स कर लें कि आपने सोशल ऐप्स के ऊपर 10 मिनट लगाने हैं, 15 मिनट लगाने हैं, नॉट मोर देन दैट। तो इस तरीके से आप अपना वक़्त जो है ना वो कम ज़ाया कर सकेंगे। एक और जो चीज़ है वैल्यू के हिसाब से, कि अपने आप को अगर आप अकाउंटेबल नहीं करते डेली बेसिस पे कि आपने जी आज ये टास्क करने थे, फॉर एग्जांपल आज के 10 टास्क थे, आपने क्या-क्या किया है? एंड ऑफ द डे के ऊपर अकाउंटेबिलिटी ज़रूर अपनी करना शुरू कर दें कि आपने क्या किया। जो अच्छा काम कर लिया उसके ऊपर अपने आप को शाबाशी दें, लेकिन जो नहीं हुए उसकी रीज़न ट्राई करें कि क्या हुआ है, क्या सुस्ती, गफलत की वजह से हो गया है, कोई और चीज़ आ गई थी, क्या हुआ था, वजह क्या थी? तो जब आप अपने आप को अकाउंटेबल करना शुरू कर देंगे, तो आप जो है वो वक़्त की कदर करना शुरू कर देंगे। और वक़्त की जो कदर है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये जब गुज़र जाता है ना, फिर हमें याद आता है। जैसे हमारा एक एजुकेशन का टाइम पीरियड होता था जब हम स्टूडेंट होते हैं, उस वक़्त हमें अंदाज़ा नहीं होता कि ये कितना कीमती वक़्त है जो कि हम खेल-कूद में या बाकी चीज़ों में ज़ाया कर रहे होते हैं। इसी तरह से जब हम और काम कर रहे होते हैं, तो अमूमन उस वक़्त में ये अकाउंटेबिलिटी चेक होता नहीं है हमारे अपने पास, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है कि हम खुल्लम-खुल्ला टाइम का ज़िया कर रहे होते हैं और एहसास तक नहीं होता। पर्टिकुलरली आज के सोशल मीडिया के दौर में वाक़ई दिन की हज़ारों रील्स देखते जाएँ, उसके बावजूद तशनगी बाकी रहती है और ऐसे लगता है जैसे अभी कुछ भी नहीं किया, और टाइम आप देखते हैं तो पता लगता है 4 घंटे गुज़र गए हैं, 6 घंटे गुज़र गए हैं। स्क्रीन टाइम से कभी अपनी ज़रा गौर-व-फ़िक्र हम सब करें तो अंदाज़ा हो जाएगा यार हम कर क्या रहे हैं, कितना वक़्त हम कौन-कौन सी ऐप्स के ऊपर लगा रहे हैं। तो अगर इन चीज़ों को हम कंट्रोल करना शुरू कर दें, तो हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि हम अपने वक़्त को कैसे ज़ाया करते हैं और उसको बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे, कोई ना कोई प्रोडक्टिव कामों में।
बहुत दफा हम अनप्रोडक्टिव काम कर रहे होते हैं ये समझ के कि यही प्रोडक्टिव काम है, तो ये भी हमें डिफाइन करना पड़ेगा कि प्रोडक्टिविटी क्या है और नॉन प्रोडक्टिविटी क्या चीज़ है। तो जनाब ये थी कुछ बातें, अगर आप में हम सब अपने अपने वक्त की कदर करना शुरू कर देंगे तो डेफिनेटली वी कैन अचीव अ नंबर ऑफ थिंग्स जो कि हमारे टू डू टास्क में पड़ी रहती हैं, और उनको जल्द अज जल्द हम सॉल्व करके इंशाल्लाह तरक्कियों की और कामयाबियों की अगली मंजिल की तरफ सफ़र इख्तियार कर सकते हैं।